हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आर्यन खान का केस कहीं पीछे रह गया। समीर वानखेड़े से लेकर उसका इन्वेस्टिगेशन एक अलग एसआईटी बना दी गई 5 लोगों की। दिल्ली से आई वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सैटरडे में आर्यन खान उसके सामने हाजिर भी नहीं हुए, लेकिन इस बहुत कम तादाद में पाए गए ड्रग्स 2.6 ग्राम 5 ग्राम, इसको छोड़कर अब सियासत हो रही है। नवाब मलिक और फडनाविस आमने सामने हैं। फडनाविस बड़े डायनामिक लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका भविष्य बड़ा उज्जवल है। नवाब मलिक एक मैच्योर और सीजन्ड पॉलिटिशियन है। दोनों पब्लिक सर्वेंट हैं। दोनों से देश उम्मीद करता है कि मैच्योरली अपने को कंडक्ट करें। लेकिन लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आज क्या हाई कोर्ट में नवाब मलिक की बहुत बड़ी कोई डिफीट होने वाली है, और समीर वानखेड़े के फादर ने जो डिफेमेशन का केस किया है 1.25 करोड़ का, उसमें क्या हाई कोर्ट कोई बहुत बड़ा आदेश आज देने वाली है। देखिए, जब इस केस में हियरिंग हुई तो उसमें पहले तो यह कहा गया कि भाई एलिगेशन यह है धनंदेव के वानखेड़े का, जो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की नवाब मलिक के खिलाफ, कि जो कुछ इन्होंने बोला बहुत से ट्वीट्स में, बहुत सी प्रेस स्टेटमेंट्स में, वो झूठ है, डेरोगेटरी है। फैमिली की कास्ट के बारे में इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए साकाल न्यूज़पेपर में, और यह कंप्लेंट फाइल हुई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ओशिवारा डिवीजन मुंबई। और यह बात कही गई कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नवाब मलिक ने तरह तरह के डिफेमेटरी स्टेटमेंट इस फैमिली के बारे में दिए, और वो सारा वीडियो फुटेज वगैरह उसका अवेलेबल है। आपको मालूम है कि आर्यन खान के केस में समीर वानखेड़े ने कुछ ज्यादा ही इंथुजियाज्म दिखाया। उसके बाद नवाब मलिक ने, मैंने बार बार कहा कि यह अच्छी चीज नहीं है क्योंकि उसका आर्यन खान के केस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पे इल्जाम लगाया कि वो एक मुसलमान पैदा हुए थे, बाद में उन्होंने फोर्ज किए डॉक्यूमेंट्स, और अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो शेड्यूल कास्ट का ले लिया, उसकी वजह से उनको बेनिफिट मिला और यूपीएससी से वो एससी कोटा में सेलेक्ट हो गए। आपको मालूम है कि समीर वानखेड़े किस तरीके से एनसीबी में आए और बार बार उनका एक्सटेंशन हुआ। न्यूज में रहने का शौक लगता है समीर वानखेड़े को। अब हाई कोर्ट ने इन एलिगेशंस के जवाब में नवाब मलिक को यह आदेश दिया कि वो एक एफिडेविट फाइल करें कि ये जो इतने गंभीर इल्जाम उन्होंने समीर वानखेड़े पर लगाए हैं, क्या उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने वेरीफाई किया। नवाब मलिक का जवाब यह था कि ये डॉक्यूमेंट्स इस फैमिली के जो सोशल मीडिया में अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम पे और जगह, वहां से मैंने लिए हैं, इसलिए वेरीफाई करने का प्रश्न नहीं उठता। और उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े एक पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक सर्वेंट के एक्शंस को पब्लिक को स्क्रूटिनाइज करने का अधिकार है। देखिए, प्राइवेसी के मामले में जब लेडी डायना की दर्दनाक मौत हुई, तब भी मैंने लिखा था कि ठीक है, पब्लिक फिगर्स का राइट टू प्राइवेसी एक आम आदमी के मुकाबले में नैरोअर हो सकता है,
लेकिन फिर भी पब्लिक सर्वेंट जो है और पब्लिक फिगर जो है उसका एक राइट ऑफ प्राइवेसी होगा। जस्टिस कृष्णा अय्यर का यह कहना था कि शायद पब्लिक फिगर्स की ज्यादा क्लोजर स्क्रूटनी होनी चाहिए। अब यह एफिडेविट फाइल होना है और इस पर आज बहस होनी है कि क्या हाई कोर्ट एक एड इंटीरियम ऑर्डर करेगी नवाब मलिक को कि जो डिफेमेशन हुआ या नहीं हुआ वो तो एग्जामिन होगा, उस पर तो कोई ऑर्डर आज नहीं आ सकता। लेकिन क्या नवाब मलिक को यह आदेश होगा कि आपने जो कुछ ये बोला है उसको बंद कीजिए, जहां जहां पर यह है उसको हटाइए, इसको देखना होगा। नवाब मलिक का यह कहना है कि साहब ये तो कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट है ही नहीं। सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत अगर आप रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर रहे हैं तो आपको अदालत की परमिशन लेनी चाहिए। वो अनुमति तो नवाब मलिक ने ली नहीं, उन्होंने एक टेक्निकल क्वेश्चन उठाया है। अगर इस क्वेश्चन पे बहस हुई तो समीर वानखेड़े के फादर को ज्यादा बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद नहीं होगी। नवाब मलिक का यह कहना है कि ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट तो इशू किया है म्युनिसिपल बोर्ड ने। अब इसके जवाब में होना यह चाहिए था कि समीर वानखेड़े या उनके फादर को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था जो सही बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं तो असली बर्थ सर्टिफिकेट कहां है? नवाब मलिक का यह कहना है कि यह पेटिशन जो फाइल हुई है इसमें डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं, कंकॉक्टेड स्टोरीज हैं। समीर वानखेड़े के फादर का यह कहना है कि नवाब मलिक की एक ग्रज है क्योंकि इनके दामाद समीर खान को जनवरी में समीर वानखेड़े ने अरेस्ट किया था। बाद में अदालत ने उन चार्जेस में कोई दम नहीं पाया, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। नवाब मलिक ये कहते हैं कि समीर वानखेड़े के फादर ने अपनी पेटिशन में यह दिखाया ही नहीं कि कैसे इन इल्जामात से उनका डिफेमेशन हो गया। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने दी ही नहीं जिससे यह साबित होता कि नवाब मलिक ने जो कुछ कहा वो गलत है और डिफेमेटरी है। भाई आप बीएमसी का इशूड सही सर्टिफिकेट दिखा देते, उसे कंट्राडिक्ट करते। अब इस सारे केस में हो क्या रहा है कि एक तरफ से नवाब मलिक की फैमिली डिफेमेशन नोटिस भेज रही है, दूसरी तरफ से फडनाविस की वाइफ ने डिफेमेशन नोटिस भेजा है। मैं समझता हूं कि पूरा केस जो आर्यन खान का है वो कहीं और बैकग्राउंड में चला गया। नवाब मलिक के सन इन लॉ समीर खान ने फडनाविस को 5 करोड़ का डिफेमेशन का नोटिस भेजा है झूठे इल्जामात लगाने के लिए। आपको मालूम है कि 1 नवंबर को फडनाविस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि साहब नवाब मलिक का बेटा जो है वो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, कई महीने उसे जेल भी हुई थी, आपको मालूम थी, बाद में बेल हो गई थी। अब इस नोटिस में नवाब मलिक के दामाद और सन इन लॉ ने यह कहा है कि जो फडनाविस कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि जो चार्जशीट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने फाइल की उसमें तो ये इल्जाम ही नहीं है मेरे ऊपर। जो पंचनामा 14 जनवरी को बना मेरे घर की तलाशी के बाद, उसमें कोई कंट्राबैंड या सस्पिशियस सब्सटेंस मेरे घर से या मेरे कब्जे से मिली ही नहीं। इसका मतलब जो इल्जाम फडनाविस समीर खान पर लगाए रहे हैं वो झूठा है और उससे उनका डिफेमेशन हो रहा है। आपको मालूम है, हम कुछ पिछले वीडियो में इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि जनवरी का ये मामला है जब एक ब्रिटिश नेशनल करण सजनानी अरेस्ट हुए 75
kg मैरिजुआना मिला और उसके बाद एक स्पेशल कोर्ट ने नवाब मलिक के दामाद को जमानत दे दी और यह कहा कि कोई केस ड्रग ट्रैफिकिंग का और कॉन्स्पिरेसी का इन पे साबित नहीं होता। अब फडनाविस की वाइफ अमृता फडनाविस ने भी एक नोटिस भेज दिया नवाब मलिक को। उन्होंने कहा, साहब इन्होंने जो मेरा फोटो दिखाया एक आदमी के साथ जो ड्रग केस में अरेस्ट हुआ वो डिफेमेटरी है, और जो इन्होंने ट्वीट किए उससे मेरे ड्रग पेडलर से कनेक्शन बताए जाने जैसे हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये बात गलत है। असलियत में राणा जो है उसको एक क्रिएटिव टीम रिवर मार्च एनजीओ ने हायर किया था। फडनाविस की उससे कोई ताल्लुक नहीं है, फडनाविस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अमृता फडनाविस ने एक गाना गाया था, एक म्यूजिक वीडियो गाया, रिकॉर्ड किया था उस एनजीओ के लिए। नोटिस में कहा गया कि अगर मलिक 48 घंटे के अंदर अंदर एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं देते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो फिर अमृता फडनाविस जो है वो फिर डिफेमेटरी केस उनके ऊपर फ्यूचर में फाइल करेंगी। तरह तरह की बातें हो रही हैं। फडनाविस कह रहे हैं नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात हैं, इन्होंने 1993 के किसी कन्विक्ट से कोई ज़मीन खरीदी। नवाब मलिक कह रहे हैं कि फडनाविस जब चीफ मिनिस्टर थे तो एक बहुत बड़ा फेक करेंसी का रैकेट पाया गया और उसको हश हश कर दिया गया और बहुत छोटा अमाउंट उसमें दिखा दिया गया। जो कह रहे हैं कि आरबीआई को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं हुई, उसमें नवाब मलिक शायद गलत हैं क्योंकि आरबीआई को उसकी इंफॉर्मेशन दी गई थी। मैं समझता हूं कि आर्यन खान के केस पर कंसंट्रेट हो, और ये जो आपस में पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से या कोई ग्रज भी है अगर नवाब मलिक को अपने दामाद को लेकर, समीर वानखेड़े को लेकर, उसके बारे में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना अच्छी चीज़ नहीं है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें, और किसी भी लॉ का इंक्लूडिंग डिफेमेशन लॉ का अपने ज़ाती पर्सनल मफाद के लिए इस्तेमाल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।